हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे स्वागत है आप सभी लोगों का। आई एम योर एजुकेटर प्रवीण मिश्रा और हम चल रहे हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ है हमारे यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ कावड़ यात्री। सो व्हाट वी कैन सी, आज से सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है और ऐसे में हम देखते हैं कि जो कावड़ यात्रा करने वाले हैं, हमारे जो श्रद्धालु होते हैं, वो अपने लोकेशन से जाते हैं अपने नियर बाय किसी भी जो है जो फेमस हमारा शिव मंदिर होता है वहां पर जल चढ़ाने के लिए। तो अब ऐसे में ये रिलीजियस मामला है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी सरकार का यहाँ पर एक इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है और जो कि कितना सही है कितना गलत, ये आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी अभी यूपी सरकार की एक जो है नोटिफिकेशन, उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है जहां पर उन्होंने क्लेम किया है कि जितने भी फूड स्टॉल्स वगैरह हैं जो भी कावड़ यात्रियों के यात्रा के दौरान दिखेंगे, उन पर उनके ओनर का नेम प्लेट यानी कि उनका नाम होना मैंडेटरी, राइट। अब वो ओनर हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकते हैं। अब ये नेम प्लेट लगाने की बात की जो ये जो पूरा सिस्टम है वो कहां से आया है? वो आया है अब से कुछ दिनों पहले, जब हमने देखा है कि एक कोई फूड वेंडर थे जिन्होंने सड़क के किनारे अपना जो है एक रेडी एक ठेला टाइप का लगाया हुआ था, जिस पर उन्होंने खाना सर्व किया और उस पर हमने देखा कि ही स्पिट, उस खाने में उन्होंने थूक दिया और उसके बाद जो है वो खाना सर्व किया। Obviously, that was an egregious act. That was an act which is nowhere justified, nowhere certified. तो किसी भी एंगल से वो सही नहीं था। और अब उस एक इंसिडेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक, यूपी सरकार का ये एक मेमो निकल कर आया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकल कर आया, राइट। तो किसी एक के एक्शन की वजह से क्या इस तरीके से पूरा एक्शन लेना जायज है? देखिए, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, इसमें आपका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी वजह से ना एक पॉलिटिकल अप्रोच जो हमारे राजनीतिक गलियारे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा जो है एक बवाल क्रिएट हो गया है कि ये हमारे जो यूपी है खास तौर पर, जो कि राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ सर के ऊपर भी सवाल निकल कर आ गया। सो व्हाट वी कैन सी हियर, कावड़ यात्रा नेम प्लेट मैंडेटरी नाउ। ओके, तो जो पूरी कहानी रखी गई यहाँ पर क्या रखा गया है, कावड़ यात्रा नेम प्लेट रो बीजेपी अलाइज एट लॉगरहेड्स विद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अब पूरा मुद्दा, अगर हम देखें यहाँ पे, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रेसिडेंट जयंत चौधरी ने संडे को योगी जी के स्टेटमेंट को अपोज करते हुए कहा कि देखिए ऐसा है, इस तरीके से नाम को रिप्रेजेंट कराना ये कम्युनल डिवाइड, कम्युनल हेट्रेड को प्रमोट करेगा एंड ऑब्वियसली विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम संविधान की बात करें, आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं अगर एक मुस्लिम हूं तो क्या एक मुस्लिम होने के नाते मैं कावड़ यात्रा में अपना फूड स्टॉल या अपना कोई भी एक ईटरी नहीं लगा सकता? क्या ये कंडीशन होनी चाहिए? क्या मैं अगर एक हिंदू हूं तो क्या मैं किसी भी एक मुस्लिम जलसे में, चाहे वो ईद का जलसा हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो बकरीद का हो, या किसी भी दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर क्रिसमस से लेके बैसाखी तक, क्या मैं वहां पर अपना ईटरी, अपना फूड स्टॉल नहीं लगा सकता? क्या वो मेरे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या वो मेरे आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का वॉयलेशन नहीं है? क्या वो मेरे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोफेशन का भी मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट नहीं है? इन सभी को ध्यान में रखते हुए अभी इन सभी के, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स आए हैं, इट सीम्स दैट ऑर्डर वाज टेकन विदाउट मच थॉट and the government is adamant on it because the decision has been taken, the Rajya Sabha member told in Muzaffarnagar. And apart from that, there is still time. It should happen, or the government should not put much emphasis on implementing it. Further, no one identified the Kanwar, neither the people who serve the Kanwar are identified on religion or caste, a Rajya Sabha member of parliament has stated. ठीक, तो किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, उसके रंग रूप, इन सब के आधार पर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, की स्थिति, जन्म की जो है लोकेशन, उसके आधार पर आइडेंटिफाई करना गलत होता है। Further, the decision is communally divisive and unconstitutional। जो रामाशीष राय हैं, स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आरएलडी, जो बीजेपी के ओनली अलाई हैं वेस्टर्न यूपी में, उन्होंने खुद ये बात बोली। तो यानी कि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का अंदर ही एक राजनीतिक मुद्दे छिड़ गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये भी उस समय पे जब अगले 2 सालों के अंदर यूपी विधानसभा के चुनाव, राइट। तो ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक,
जितना भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अभी उसके अंदर ये मुद्दा अपने आप में एक बवाल क्रिएट किया हुआ है। सो गाइस, ये ध्यान रखना है हमें कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 21 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 25 एंड 26 इन सभी को रिलेट करता है। हेंस एज अ रिजल्ट ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, प्लीज मेक अ क्लियर नोट ऑफ इट और ध्यान रखिएगा जो आपका जुलाई ऑप्शनल कार्निवल है वो अभी भी चालू है। PSIR, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सभी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो अकेडमी प्लस के ऊपर मौजूद हैं। और उसके अलावा जो प्रेजेंट हमारे जो बैचेस हैं यानी कि अचीवर्स बैच, समिट बैच और शिखर बैच, ये सारे बैच 26 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल एंड प्लीज डू लेट मी नो योर अवेलेबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।